आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है। अगर तुम जवानी के सोने लम्हात, खूबसूरत जुमले, खूबसूरत वक्त अल्लाह के रास्ते में दे दोगे ना तो रब तुम्हें वफादार दोस्त अता फरमाएगा। कुछ लोग ना पसंद नहीं आ जाते, ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते। कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था इश्क उजरत तलब न था वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। अल्लाह करे जुमे का दिन है, दुआ कर रहा हूँ कि रात में जब आँख खुले दिल न लगे तो सवेरे उठ के कोई बताए कि रात दिल नहीं लग रहा था तो मैंने वुजू करके कुरान खोला, मैंने वुजू किया और मैंने मुसल्ला बिछा लिया, मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं उठा, तस्बीह पकड़ी, खुशबू लगाई, कपड़े बदले, मुसल्ले पे बैठा, मदीने के जानिब मुंह किया और मदीने वाले रसूल पे दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मेहनत करे, कोशिश करे और शाम को थक के सो जाए अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे। निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मेहनत करे, कोशिश करे और शाम को थक के सो जाए अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हुजूर ने फरमाया जो रमज़ान में इबादत कर ले ना, ईमान के साथ रमज़ान में इबादत कर ले अल्लाह उसके पिछले सारे माफ़ फरमा देता है। अब वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगी। जिसने शब-ए कदर पे रो रो के तौबा की है वो रमज़ान के बाद करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, दिल दुखाना छोड़ दे। जिसने रमज़ान में रोज़े रखे, तरावी पढ़ी है वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करे, खुदा की रहमत से गुनाह माफ़ हो। इमाम गज़ाली फरमाते बद्दू था, सादा बंदा था, नबी पाक की बारगाह में आया, अचानक सलाम लिया और पता क्या कहता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन इस हादिस में लेना है। तो महबूब करीम ने नज़र मुबारक उठाई और ज़ेरे लब हुजूर भी मुस्कुराए। फरमाया साहब अल्लाह ताला ने लेना है। तो उसने कंधे पे चादर रखी और मुस्कुराने लगा। तो हुजूर फरमाने लगे तू क्यों मुस्कुरा रहा है? कहने लगे या रसूल अल्लाह फिर खैर है अगर अल्लाह ने लेना है। तो महबूब फरमाने लगे क्या माना? कहने लगे महबूब करीम जब गालिब आता है ना तो फिर माफ़ ही करता है। करीम जब गालिब आता है ना, उसने जब गालिब आना है ना, किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि बतौर मिसाल पूछता हूँ अगर आपका हिसाब क़यामत के दिन आपके माँ बाप के ज़िम्मे रखा जाए तो बुजुर्ग कहने लगे नहीं रब भी ठीक है, मेरा मालिक माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है। करीम जब गालिब आता है ना तो वो करम ही करता है। उस शख्स ने ये बात की तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से बात करके वो चला गया। हुजूर फरमाने लगे देखो बंदा सादा था, बात कितनी गहरी कर गया, कितनी ठीक कर गया है, क्या कमाल कर गया ये शख्स। उसने कहा करीम जब गालिब आता है, करीम जब गालिब आता है अदल करे ते थर थर कम कर। ये सच्ची गल है, जो अदल करे थे फिर ये जो थर थर है ना इसमें बड़ा खौफ है, इसको समझे। अदल करे ते थर थर कम कौन? ऊंचियां शाना वाले। तो जे तू फजल करे जे तू फिर थर थर गया। अदल करे ते थर थर कम बन ऊंचियां शाना वाले। जे तू फजल करे ते फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। फिर तो करम हो जाए, फिर तो फजल हो जाए, फिर तो अता हो जाए। बात उम्मीद की, बात करम की, बात उसके फजल की, बात उसकी रहमत की। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बंदे पर अपनी रहमत की चादर डालेगा जो उसकी शान के लायक। माँ नहीं बात करती तो कभी बेटे को गोद में छुपा के, छोटे बच्चे को कहा अल्लाह ताला बंदे बिला मिसालो बिला तशबीह सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर जो अल्लाह की शान के लायक चादर डाल के ना अल्लाह बंदे पे चादर। बंदे तो बात करते हैं तो एलानिया करते हैं, तो रब चादर डाल के ना करम की तो पूछेगा फलाना गुनाह किया था अल्लाह मैं भूल गया, हो गई गलती, फलाना भी किया था
मालिक भूल जो गया था, हो गई ना कोताही, बंदा जो भूल गया, नफ्स गालिब आ गया। तो ये भी की थी ला मैं भूल गया था। रब करीम फरमाएगा गुनाह गिनवा लिए, एतराफ़ करा लिया। अब अल्लाह फरमाएगा जा मैंने तेरे सारे माफ़ किए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगी जिब्रील मेरी उस बंदे से तो मुलाकात करा जो इस वक्त दुनिया में अल्लाह का सबसे ज़्यादा आबिद बंदा है, सबसे ज़्यादा इबादत है, उससे मिला। हज़रत जिब्रील कहने लगे आइए ले चलते हैं। तो जनाब जिब्रील ले गए। जब लेके गए तो उस बंदे के दोनों हाथ भी कोई नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं, उसका वजूद सारा तकलीफ से कटा हुआ और उसकी आंखें भी नहीं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मैंने तो कहा था आबिद बंदे के पास ले आए, आप बीमार के पास ले आए। कहा ये वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इबादत करने वालों में लिखा है, ज़रा आइए इससे बात करते हैं। गुफ्तगू शुरू हुई। हज़रत जिब्रील कहने लगे आपकी आंखों का क्या बना? तो वो कहने लगा क्या बनना था? जब तक मेरे रब ने चाहा मैं दुनिया देखूँ उसने दिखाई। और जब उसने कहा कि अब तेरे लिए बेहतर नहीं तो वो आंखें ले गया तो जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले दावा और ले गया वो। जब तक उसने चाहा मेरे हाथ काम करें तो किए, जब उसने चाहा नहीं ठीक तो वो ले गया। जब उसने चाहा मेरे पैर चले तो पैर चलते रहे। लेकिन अब रब भी चाहता है ना चले, तो अगर वो चाहता है नहीं चले तो ठीक है, हम भी चाहते हैं ना ही चले। खत्म हो गई बात। जिस बात पे रब राजी उसमें हम भी राजी। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं समझ गया ये वाकई अल्लाह का सबसे ज़्यादा इबादत है। लेकिन यहाँ शिकवे परेशानी ज़रा सी बात से तकलीफ, वो आंसू जो सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए बहाने, वो हमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए, रिस्क के लिए, इसके लिए उसके लिए हमने वो बहा दिए।